एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कल्चरल ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 03। और इसमें हम फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू जो भी कंसेप्ट है कल्चरल ज्योग्राफी के उनको कवर करेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे लेक्चर क्वेश्चन के थ्रू आपको थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है या डायरेक्ट थ्योरी, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरी पढ़ने से एक बोरियत जैसा फील होता है। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम सारे जो भी एस्पेक्ट हैं कल्चरल ज्योग्राफी के वो कवर करेंगे। तो ये कल्चरल ज्योग्राफी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक चार्ट है, आपने देखा था कल हमने इसको डिस्कस किया था। मेन जो भी प्रजातियां हैं उनको अपने को ध्यान रखना है। तो ये साइबेरिया की है, चुकची साइबेरिया की है, और ये अंडमानीज इंडिया के हैं, एबोरिजिन्स ऑस्ट्रेलिया के, माओरी न्यूजीलैंड और हुली पापुआ न्यू गिनी के, डरकोपा इंडिया, शान बुशमैन ये बोत्सवाना नामीबिया की हैं, कयापो ब्राज़ील और यानोमामी वेनेजुएला ब्राज़ील। तो ये सभी प्रमुख ट्राइब्स हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हो। और आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रजाति से रिलेटेड है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, इनमें से सही नहीं है बताना है आपको। मैंने यहाँ सही है लिख रखा है, काफ़ी लंबी सारी लिस्ट है। इस एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी प्रजातियों से रिलेटेड हैं इनको कौन से वर्ग में रखेंगे, इनके आवास को क्या बोलते हैं, ये मंगोलॉइड है, निग्रोइड है, ये इनका वर्ग क्या है, व्यवसाय क्या करते हैं, तो ये सारे जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। तो इनमें से लगभग सारे सही होंगे, एक जो सही नहीं है वो बताना है आपको, इनकरेक्ट छांटना है। तो आप इसको देखिए, और हो सकता है आपने पहली बार सुना हो इनका नाम, अटपटा लगे, बट हम 2-3 बार रिवीजन से इनको इजीली बना लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बद्दू या बडाविन। तो बद्दू या बडाविन है, ये अरब मरुस्थल के हैं। और बाडविनो इनका खेमा जो है हमारे क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है कि क्राल जो है वो क्या है। तो क्राल जो मसाई हमने पढ़े थे, मसाई पूर्वी अफ्रीका के, तो उनकी जो झुंपड़ियों का समूह है उसको क्राल बोलते हैं। और इसके बीच में एक खाली अंडाकार स्पेस होता है, खाली स्पेस। 20 से 25 झोंपड़ियाँ होती हैं और उनके आसपास क्या होता है, ये सारी झुंपड़ियाँ हैं इधर, और बीच में जो स्पेस होता है। तो ये भी पूछा गया है कि बीच में अंडाकार स्पेस किस में होता है, तो क्राल, ये बाडविनो का खेमा, ऐसे कई सारे ऑप्शन दे दिए, तो क्राल में होता है। तो ये मैंने उसमें बताया नहीं था, इस टाइम आप ध्यान रख लेना, क्राल में बीच में अंडाकार स्पेस होता है। और ये क्या कार्य करते हैं, ऊँट पालन का कार्य करते हैं। पता है कि अरब मरुस्थल में रहेंगे तो ऊँट तो पालेंगे। और ये क्या है, काकिसाइड है ये। वैसे ये मिश्रण है 2 प्रजातियों का, बट इनका अगर मेन आपने देखें वर्ग तो ये काकिसाइड में रखे जाएंगे। तो ये बात जो है आप ध्यान रख सकते हो, काकिसाइड है ये। खिरगिज जो है वो स्टेपी जो प्रदेश है मध्य एशिया BSK वाला, उसमें पाए जाएंगे। और इनका जो आवास है उसको यूर्त या ऊल बोलेंगे। तो यूर्त तो है शीतकालीन, और ये ऊल जो है ये है ग्रीष्मकालीन। तो ये भी पूछा जा सकता है कि खिरगिज का शीतकालीन आवास है तो यूर्त, और अगर ग्रीष्मकालीन पूछा जाए तो ऊल। तो आपको ये भी याद रह जाएगा, ऐसी बात नहीं है, याद रहता है सब कुछ, पर आपको बार बार रिवीजन करना होगा। तो ये विंटर का है और ये समर का है, समर का ऐसे। और ये क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। तो ये क्या है, हाइट पे रहते हैं, तो ग्रीष्मकाल में तो मैदानों में आ जाते हैं। ये ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर प्रवास करते हैं पहाड़ों से मैदानों की, और अपने पशुओं के साथ। ये अपने जो गद्दी बकरवाल समुदाय जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में वो भी करते हैं ऋतु प्रवास। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और ये मंगोलाइड हैं। नेक्स्ट है यूकागिर जो है वो पूर्वी साइबेरिया के निवासी है। और रेंडियर जो है इनका मुख्य भोजन है, पता ही है अपने को, एस्किमो का ही एक ये उपवर्ग है। यूकागिर किसका उपवर्ग है, एस्किमो का। तो आप एस्किमो वाली जो भी विशेषता कल हमने पढ़ी थी, एस्किमो का मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाला। उनके वस्त्र देखे थे हमने, उनकी जो नाव है उनको भी देखा था। शिकार की विधियां हैं, इतुरपाक माउपोक वो भी देखी थी। स्लेज, हारफून उपकरण देखे थे। तो सब आप पीछे वाले लेक्चर में जाके रिवाइज कर सकते हो, उसी से रिलेटेड जो है वो आगे कवर करना। और ये क्या है, अकेटक है, बेसिकली पता है वहाँ फसल तो उगेगी नहीं, इटी क्लाइमेट है इनकी, टुंड्रा क्लाइमेट में। तो ये क्या करेंगे, आखेट करेंगे। और मंगोलाइड है, आखेट और संग्राहक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लैक फुट, एग्जाम में कई बार पूछा गया। ब्लैक फुट का मतलब ब्लैक नहीं है, ये आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और ये अमेरिकन है, रेड इंडियन प्रजाति है, रेड इंडियन है। और मंगोलाइड, रेड इंडियन किसका उपवर्ग है, मंगोलाइड का। तो ब्लैक फुट ब्लैक नहीं है, निग्रोइड में नहीं करके आना है। नेक्स्ट पायूत या पायूट्स जो है वो ग्रेट बेसिन अमेरिका के हैं, ये भी अमेरिका के हैं। और ये भी रेड इंडियन है, मंगोलाइड है, ये भी मंगोलाइड। और ये क्या है, टिड्डियाँ खाते हैं त्योहार पर। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि जो बुशमैन राइस है वो किसको बोलते हैं। कल मैंने लेक्चर में कवर किया था, बुशमैन राइस किसको बोलते हैं। यहाँ पर टिड्डियाँ
ये खाते हैं, जो पायूट्स लोग हैं वो टिड्डियाँ खाते हैं। और कल जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि नृतात्विक भूगोल का पिता किसे कहा गया है भारत में, नृतात्विक भूगोल का पिता, तो उसका आंसर कमेंट में नहीं दिया है आपने। आप देखेंगे लेक्चर तो जरूर देंगे, मुझे ऐसी आशा है आपसे। नृतात्विक भूगोल का पिता जो है वो SC रॉय को कहा गया है, भूगोल का पिता या जनक। भारत में नृतात्विक भूगोल का जनक जो है वो SC रॉय को कहा गया है। तो ये कल वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आज दे रही हूँ, आप भी देंगे जरूर जब वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट है माओरी, पायूट्स देख लिया। माओरी हमने देखा था, एबोरिजिन्स में आते हैं ये न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड तस्मानिया जो द्वीप समूह हैं वहाँ पाए जाते हैं माओरी, तस्मानिया। और ये ऑस्ट्रेलियोइड से रिलेटेड है और आर्किटिक हैं, सबसे ओल्डेस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के, ओल्डेस्ट। वैसे ऑस्ट्रेलिया जो है रंग भेद की नीति के लिए जाना जाता है और वो सारे ऑस्ट्रेलियोइड वर्ग भी आते हैं। नेक्स्ट है टोटमवाद। टोटमवाद का मतलब क्या होता है कि टोने टोटके में विश्वास करने वाले, टोटमवाद का मतलब है टोने टोटके में विश्वास करने वाले। तो ये क्या है कि उल्लू जो एक चट्टान होती है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ यहाँ से। उल्लू जो चट्टान होती है, मोनोलिथिक चट्टान है एक उल्लू ऑस्ट्रेलिया में, उसको ये पूजते हैं। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उल्लू जो मोनोलिथिक चट्टान है, विश्व की सबसे ऊंची मोनोलिथिक चट्टान है उल्लू, वो किससे रिलेटेड है? उल्लू मोनोलिथिक चट्टान, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगी? माओरीज से, मोनोलिथिक चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बोरो जो है पश्चिमी अमेजन बेसिन के हैं और ये खेतीहर जनजाति है, मंगोलॉयड वर्ग से संबंधित है। तो अब बोरो और पिग्मी में कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होना चाहिए। पिग्मी जो है वो हमने कहाँ पढ़े थे? कांगो जायरे जो है अफ्रीका का जो AF क्लाइमेट है, अफ्रीका में जो AF क्लाइमेट का रीजन है वहाँ पिग्मी पाए जाते हैं। और पिग्मी जो थे नाटे कद के और निग्रोइड थे, निग्रोइड। जबकि बोरो जो है ये मंगोलॉयड हैं, नाटे कद के, निग्रोइड, काले नाटे कद के। पिग्मी और बोरो दोनों ही AF क्लाइमेट के हैं, बट डिफरेंस क्या है कि ये मंगोलॉयड हैं और ये निग्रोइड हैं। नेक्स्ट देखते हैं योरूबा जो है पश्चिमी अफ्रीका के कृषक हैं, कवा भाषा बोलते हैं, इबादान नगर। ये इबादान नगर नाइजीरिया वाला जो क्षेत्र है उस तरफ के योरूबा। आगे अफ्रीका के और भी देखेंगे अपन, इसमें मैं देखती हूँ अफ्रीका, आपका क्लियर कर देती हूँ। अफ्रीका की जो जनजातियाँ हैं वो देखते हैं अपन, काफ़ी सारी हैं अफ्रीका की। डेवलपमेंट नहीं है वहाँ, तो लगभग जनजाति समाज ही है वहाँ। तो अफ्रीका का मैप देख पा रहे हैं आप, इसमें देखते हैं अपन। ये है पश्चिमी जो सहारा मरुस्थल है वहाँ पाई जाती है बर्बर, और बर्बर का वर्ग क्या है? कृषक हैं। तुआरेग है, ये मध्य सहारा में पाए जाते हैं, मध्य सहारा में। और तुआरेग का वर्ग क्या है? पशुपालन करना। फैलाह है जो मिस्र में पाए जाते हैं, नील नदी घाटी में, और ये क्या है? कृषक हैं। फैलाह कृषक, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फैलाह कृषक हैं, ये कोई जनजाति नहीं है। फैलाह है वहाँ कृषकों को बोलते हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं वहाँ पर नील नदी घाटी में, तो उनको बोलते हैं फैलाह। नेक्स्ट है मसाई हमने कल भी देखा था। मसाई में कृषक भी आता है और पशुपालन भी आता है। अगर पशुपालन नहीं दिया होगा तो आप कृषक करके आएंगे, क्योंकि मैंने कल इसमें आपको पशुपालक लिखाया था कि कुयू जो है ये भी पूर्वी अफ्रीका जो है उसके पशुपालक हैं। और एबिसिनिया पठार हैं, यहाँ इथोपिया पठार को एबिसिनिया पठार भी बोलते हैं, और इथोपिया का पुराना नाम एबिसिनिया भी था। एक केन्या में भी एक उपप्रजाति पाई जाती है संभूरू। तो इतने सारे आपको याद नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने मेन कराया। तो मसाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पिग्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिग्मी आर्किटेक्ट हैं और इनके घर को क्या बोलते हैं? मोंगुलस बोलते हैं। कल मैंने बताया था लेक्चर में, झोंपड़ी होती है इनकी पेड़ों पर बनी, दीमक, चिंटियों और कीचड़ दलदल से बचने के लिए पेड़ों पर झोंपड़ी बनाते हैं। नेक्स्ट है होटेनटोट जो है नामीबियन मरुस्थल में पाए जाते हैं होटेनटोट। और बुशमैन या शान है जो, वो हैं बोत्सवाना मरुस्थल में। बुशमैन, शान और बांटू भी यहाँ हैं। बुशमैन या शान दोनों एक ही नाम है। बांटू जो है ये भी ऊंट पालक जनजाति है। और नेक्स्ट है नेटाल प्रांत में जुल्लू जो है वो पाए जाते हैं, नेटाल प्रांत में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेटाल प्रांत में जुल्लू जनजाति पाई जाती है, नेटाल प्रांत। इनका किंग होता है जैकब जुमा, जो थे वो इसी कम्युनिटी के हैं, जैकब जुमा। और इसमें रिलेटेड आगे और भी स्टेटमेंट आएंगे। ये जो है एक इमेज है, इसमें जुल्लू जनजाति की एक महिला दिखाई गई है और ये काफ़ी मॉडर्न है, मॉडर्न कल्चर से रिलेटेड है। अब इनका PM बन गया है, तो ये बिल्कुल आधुनिकता के संपर्क में है। नेक्स्ट ये है बोरो से रिलेटेड इमेज है। बोरो जनजाति है अमेजन बेसिन की, AF क्लाइमेट वाली। और ये क्या है? मंगोलॉयड है, निग्रोइड नहीं कहना है अपने को, मंगोलॉयड है ये, मंगोलॉयड। पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, पश्चिमी अमेजन बेसिन के निवासी हैं ये, पश्चिमी अमेजन बेसिन। और ये क्या काम करते हैं? खेती करते हैं, ये कृषि कार्य करते हैं। तो बिल्कुल आपको सब याद रहेगा, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद रहेगा आपको। बार बार रिवीजन करना ही किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। तो नेक्स्ट अपन ने ये देख लिया था
जुल्लू भी देख लिया, नेटाल प्रांत और आधुनिकता से दूर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जुल्लू जो है वो आधुनिकता के संपर्क में है, बिल्कुल धीरे धीरे आधुनिक हो रहे हैं, संपर्क में है आधुनिकता के, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। जुल्लू जो है काफ़ी मॉडर्न कल्चर में आ रहे हैं वो। होसा, होसा है ये भी अफ्रीका की है। होसा जो बाउची पठार है नाइजीरिया का, वहाँ की ये जनजाति है, पश्चिमी अफ्रीका की है ये भी, पश्चिमी अफ्रीका, होसा अफ्रीका। और ये स्वाहिली भाषा एक वहाँ की मेन भाषा है स्वाहिली, तो स्वाहिली का उपवर्ग है, स्वाहिली भाषा है अफ्रीका की, स्वाहिली भाषा का उपवर्ग है होसा। तो होसा एक भाषा भी है और ये जनजाति भी है, स्वाहिली भाषा का उपवर्ग है होसा, तो ये बोलते हैं। होसा भाषा भी है एक, होसा भाषा भी है। और ये क्या है, प्राचीन व्यापारी हैं, और इनके जो प्रमुख नगर हैं वो कानो और सोकाटो इनके प्रमुख नगर हैं, कानो और सोकोटो, सोकोटो ये इनके प्रमुख नगर हैं। कानो जो है वो दास प्रथा का प्रमुख नगर है, दास प्रथा, यहाँ से जो मजदूरी है या बेगारी करने के लिए जो दास हैं वो बेचे जाते हैं, खरीदे जाते थे, ऐसा सिस्टम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कानो और सोकाटो। और होसा भी जनजाति है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मुस्लिम या इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। और ये व्यापारी हैं, ये तो इसमें लिखा हुआ है, व्यापारी हैं, इस्लाम को अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसका आंसर जो है गलत, इसमें जुल्लू वाला जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण में सही है वो बताना है आपको। जो 4 ऑप्शन है, अलग अलग जो वैज्ञानिक है या जीव विज्ञानी प्राणी शास्त्री हैं उन्होंने वर्गीकरण किया है भारतीय जनजातियों का, प्रजातियों का, तो उसमें आपको देखना है। हर्बर्ट रिजले के बारे में अपन ने पहले भी देखा था, ये क्या है, ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश हैं ये, और इन्होंने 7 प्रकार बताए हैं। और ईवी एक्सटेट हैं, इन्होंने भी क्या बताए हैं, 7, इन्होंने भी भारत में 4 प्रमुख और 7 बताए हैं। इसने 4 प्रमुख और 7 वर्ग बताए हैं, 4 प्रमुख और 7 उप प्रकार बताए हैं। सॉरी ये यहाँ गलत हो गया, 4 प्रमुख हैं और उप प्रकार जो है वो है 7। तो इन्होंने तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर बांटा है, एक्सटेट ने भौगोलिक आधार लिया है, पठार पे, पर्वत पे पाई जाने वाले इस प्रकार से। और हर्बर्ट रिजले जो है इन्होंने भाषा संस्कृति के आधार पर, भाषा संस्कृति के आधार पर, ये कल भी हमने क्वेश्चन देखा था, सबसे पहले जो है वो हर्बर्ट रिजले ने किया था, सर हर्बर्ट रिजले, भाषा संस्कृति के आधार पर 7 प्रकार बताए। तो ये ना कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि हर्बर्ट रिजले ने जो भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया 1901 में, उसका प्रमुख आधार क्या था, तो आपको बताना है भाषा संस्कृति। नेक्स्ट है H.C. हेडन, ये भी ब्रिटिश हैं और इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। H.C. हेडन ने, इन्होंने भी भौगोलिक वितरण के आधार पर, इन्होंने भी क्या है, भौगोलिक, लगभग जो है वो भौगोलिक वितरण के आधार पर है, भौगोलिक वितरण के आधार पर। तो सबसे पहले जो रिजले का है वो है भाषा संस्कृति के आधार पर, इन्होंने भौगोलिक। और जो हटन है इन्होंने 8 प्रजातियां बताई, तो ऐसे याद रख सकते हो, हेडन और हटन ने दोनों ने 8 बताए। B.S. गुहा सर्वमान्य जो वर्गीकरण अपने पढ़ते हैं, सर्वमान्य वो है B.S. गुहा का, और ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे जो विभाग है उसका डायरेक्टर रहा था, ये भी हमने पढ़ा था, 2 बार बोल चुकी हूँ मैं, ये बिल्कुल गलत नहीं करके आना एग्जाम में। 6 प्रजातियां बताई थी इन्होंने। और ग्रिफिथ टेलर जो हैं इन्होंने 1919 में जोन एंड स्टेटा थ्योरी दी थी, माइग्रेशन से रिलेटेड, प्रवास से रिलेटेड, प्रजातियों का किस प्रकार से उद्भव हुआ, किस प्रकार से वो बाहरी भाग में चले गए, जैसे जो सबसे पुरानी है वो बाहरी भाग में पाई जाएगी। तो ये प्रवास सिद्धांत है, प्रवास कटिबंध सिद्धांत है ग्रिफिथ टेलर का 1919 में, जोन एंड स्टेटा थ्योरी। तो इन्होंने 6 नहीं बताए थे, इन्होंने 7 बताए थे। बालों की बनावट और शीर्षस्थ सूचकांक, बालों की बनावट और शीर्षस्थ सूचकांक के आधार पर इन्होंने, प्लस शीर्षस्थ सूचकांक, सिफिलिक्स इंडेक्स जो है, शीर्षस्थ सूचकांक चौड़ाई बटे लंबाई गुणा 100 करके निकालेंगे, सूचकांक के आधार पर बताया था 1919। कल वाला लेक्चर देख सकते हो आप, इससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी सही है, नहीं सभी सही नहीं है, ये गलत हो गया ना, यहाँ पर इन्होंने 7 बताए थे, तो इसका ये आंसर हो जाएगा सही नहीं है, इसमें भी सही नहीं है बताना है आपको। सॉरी आपको मैं ही कंफ्यूज कर रही हूँ, सही नहीं है तो ये हो जाएगा B.S. गुहा वाला। और ये जो 4 प्रमुख है और 7 उप प्रकार है, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव का वर्गीकरण आधुनिक मत के अनुसार सही है। तो मानव का जो वर्गीकरण है वो अपने को देखना है, सबसे पुराने मानव का जो अवशेष है उसको क्या बोलेंगे, सबसे जो नया है उसको क्या बोलेंगे, इस प्रकार से बताना है अपने को। तो मानव का वर्गीकरण है, उसमें ये 4 ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और इसमें सबसे पहले है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये प्राथमिक वर्ग का या सबसे प्राचीन है, वो कह सकते हैं अपन, सबसे प्राचीन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके जीवावशेष हैं वो दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल में मिले। ट्रांसवाल किस लिए फेमस है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी अगर अपने वर्णन करना चाहिए तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन हो जाएगा और रोबस्ट हो जाएगा, एक अफ्रीकन और दूसरा हो जाएगा रोबस्ट।
ये जबड़े के आधार पर और इनका वर्णन है। ये बड़े मुख वाले वनमानुस हैं और ये जो इनका जबड़ा है वो ऊंचा होता है और माथा जो है वो भारी जो माथा होता है, तो रोबस्टस। पर आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, ये नाम पता होने चाहिए। ये अगर आप विशेषता नहीं याद रखो तब भी कोई बात नहीं है। तो इसमें नेक्स्ट है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस इसके बाद का है और इसके अवशेष जो है वो चीन, जावा, अफ्रीका में मिले हैं। चीन, जावा, अफ्रीका में मिले हैं और इसका फिर आगे भी वर्गीकरण है, हाइडेलबर्ग मानव, रोडेशियन मानव, निएंडरथल मानव। तो ये भी आपको इतना पता होना चाहिए कि होमो इरेक्टस मानव के अवशेष कहाँ मिले हैं, चीन, जावा, अफ्रीका में। नेक्स्ट है होमो सेपियन मानव। होमो सेपियन मानव जो है उसके अवशेष कहाँ मिले हैं, अफ्रीका व यूरोप में मिले हैं। अफ्रीका व यूरोप में, और इसको क्या बोलते हैं, मेधावी मानव भी बोलते हैं, मेधावी मानव, मेधावी मानव। और जो सबसे नवीन जो है, नवीनतम जो है वो है होमो सेपियंस, नवीनतम। और इनका संबंध जो है वो है प्लिस्टोसिन काल से, प्लिस्टोसिन काल से, प्लिस्टोसिन काल से। और ये है होलोसिन से, नवजीवी काल से, होलोसिन। नेक्स्ट है इसमें है निएंडरथल मानव। तो सबसे नवीन व मेधावी मानव तो हमने देख लिया। होमो सेपियंस जो है वो है सबसे नवीन और मेधावी मानव तो ये तो गलत हो जाएगा। निएंडरथल मानव जो है होमो सेपियंस से जस्ट पहले वाला, होमो सेपियंस से पूर्ववर्ती जो मानव है उसको क्या बोलेंगे, निएंडरथल। होमो सेपियंस से पूर्ववर्ती को क्या बोलेंगे, निएंडरथल, पूर्ववर्ती। तो ये गलत हो जाएगा इसमें। ये तीनों ही सही हैं और आपको याद रखने हैं कि किस प्रकार से मानव का वर्गीकरण कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये बोरो जनजाति की एक इमेज है, ये जुल्लू की है और ये भी अपन ने देख लिया मैप। नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका की अगर अपन देखना चाहें क्या कौन कौन सी जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो, तो इसमें है यानोमामी, वेनेजुएला जो नदी का बेसिन है वहाँ पर पाए जाते हैं, वेनेजुएला में। इसमें लिखा हुआ भी है वेनेजुएला, आपको दिख रहा है। यानोमामी। चिमू जो है वो ओल्डेस्ट है और यहाँ हमने देखा था जो इंडियन सभ्यता है, इंडियन या फिर इनका सभ्यता बोलते हैं इसको, इनका सभ्यता। सबसे पहले जब अपने कल्चर हार्ट पढ़ा था उसमें भी देखा था सभ्यता, इनका सभ्यता। माचू पिच्चू जो है पेरू में, माचू पिच्चू इसी के लिए फेमस है, माचू पिच्चू पेरू में। तो ये तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनका सभ्यता या इंडियन सभ्यता। और इसको जो लैटिन अमेरिका है उसका कल्चरल हार्ट भी बोलते हैं, सांस्कृतिक तल भी बोलते हैं। सांस्कृतिक तल की अवधारणा जो है वो कार्ल ओ सावर ने दी थी। तो ये सब फैक्ट हैं। कार्ल सावर बर्कले संप्रदाय से था, बर्कले संप्रदाय से, बर्कले संप्रदाय से। तो कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको रिलेटेड सारे फैक्ट पता होने चाहिए। और बोरो जो है वो पश्चिमी अमेजन बेसिन के हैं, ये भी हमने देख लिया था। खेतीहर हैं, मजदूर हैं, खेतीहर कृषक हैं, कृषि कार्य करते हैं। और अमेरिंडस या बाटुकुडो है, ये है पूर्वी ब्राज़ील में, पूर्वी ब्राज़ील में। चलवासी पशु चारक हैं, ये पूर्वी ब्राज़ील में है। अमेरिंडस या अमेरिंडस भी है अमेरिंडस और बाटुकुडो। नेक्स्ट है मापुचे, जो चिली का जो मध्य चिली का जो भाग है वहाँ पर है मापुचे, सॉरी। टेहुल्चे जो है ये छितराए हुए रूप में मिलते हैं, टेहुल्चे छितराए हुए रूप में, छितराए हुए रूप में टेहुल्चे। यानोमामी भी है, यानोमामी और ये जो है अमेरिंडस और बोरो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने जो बद्दू और बडाविन जो देखा था उससे रिलेटेड है। बद्दू और बडाविन है उसका जो क्षेत्र है अरब मरुस्थल। अरब मरुस्थल में भी अगर पूछ लिया जाए तो रूबल खाली डेजर्ट और एन नफद, हमद या नफद का मरुस्थल या एन नफद का मरुस्थल, ऐसे दोनों ही ऑप्शन में आ सकते हैं। तो ये किसका है, बद्दू या बडाविन जो है उनका एरिया है, बद्दू या बडाविन। और बाडविनो इनका खीमा होता है, उसको बाडविनो बोलते हैं। ये ऊंट पालन का कार्य करते हैं। और एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मक्का जो है इस्लाम धर्म का प्रमुख जो धार्मिक तीर्थ स्थल है, तो मक्का के नज़दीक सबसे बंदरगाह कौन सा है। तो आप मक्का और मदीना को जस्ट अपन रिलेट कर लेते हैं। तो मक्का और मदीना तो दूर है काफ़ी, और मदीना जो है वो कोई पोर्ट सिटी नहीं है, तो इसके पास है ज़ेदा। ज़ेदा जो बंदरगाह है वो मक्का का प्रमुख बंदरगाह है। तो ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। और लाल सागर के तट पे है ज़ेदा बंदरगाह, और इधर पर्शियन गल्फ है। और इसके जो मेन अपन देख पा रहे हैं इसमें सीरिया, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन, ये 3-7 हैं इसके प्रमुख पड़ोसी देश हैं। इसको भी आप देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं।